कुंडलिनी जागरण के 3 स्टेप होते हैं। जाने हर स्टेप पर क्या साधक की स्थिति होती है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जैसे कोई भी साधक ध्यान साधना करता है या कोई मंत्र जप करता है, ऐसी स्थिति में उसकी कुंडलिनी शक्ति के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो उसे लगता है पहले स्टेप पे कुछ उसके साथ अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। रंगों का दिखना, लाल पीले रंगों का दिखना या कोई इल्यूजन दिखना, कुछ और ही जैसे लगता है किसी ब्रह्मांड में वो चला गया है। ऐसे कुछ उसको छोटे छोटे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो उसे लगता है साधक को कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। लेकिन वो एक बेसिक स्टेज, पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, जिस पे साधक होता है और उसे लगता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। ऐसे ही कुछ लोग दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं। जब दूसरे स्टेप पे जब पहुंचते हैं तो उन्हें झटके लगना या पेन होना बैक पे शुरू हो जाता है या बहुत ज्यादा डर लगना, ऐसी स्थिति आ जाती है। जब उन्हें डर लगता है या उन्हें बैक में, रीढ़ की हड्डी में कहीं भी उन्हें लगता है कोई दर्द पैदा हो गया है, वो कहीं ब्लॉकेज के कारण जब ऊर्जा बार बार वहां जाकर टकराती है तो वो दर्द सा पैदा हो जाता है। वो कुंडलिनी जागृत में कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डर का भाव आने लगता है, कुछ नेगेटिव एनर्जियों का दिखना या कुछ नेगेटिव प्रभाव का महसूस होना, ऐसा कुछ लगने लगता है। तो ऐसी स्थिति में साधक डर जाता है और दूसरी स्टेज में ही छोड़ देता है कि कुंडलिनी जागरण के तो नुकसान है। तो वो फिर उस स्थिति को सही करने के लिए आगे मार्गदर्शन अलग अलग जगह से प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी दूसरी स्टेज होती है। अब तीसरी स्टेज में जब उसकी रियल कुंडलिनी जागृत होती है, जो पहले वाले पहला स्टेप और पहला दूसरा स्टेप, इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई होती, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। इन्हें कंफर्म नहीं होता, अनुभव के बेस पे इन्हें लगता है शायद इनकी कुंडलिनी अब जागृत है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसके मनोदशा बदल जाती है, उसके भाव बदल जाते हैं, उसके रहने सहने का ढंग बदल जाता है, उसके लोगों को समझने का, उनको बोलने का तरीका बदल जाता है। इस तरह के उसके भीतर बहुत सारे बदलाव पैदा हो जाते हैं, जिसकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उसे इसके लिए कुंडलिनी जागरण के लक्षण हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक हम वीडियो के लास्ट में डाल देंगे, वो भी आप जरूर देख लेना ताकि आपको लक्षण भी पता लग जाए। अब रियल में कैसी अवस्था है, थर्ड जो तीसरी स्टेज है, वो रियल में आपका कुंडलिनी जागरण है, वो कैसे क्या पता लगता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति जब भी वो ध्यान में बैठेगा तुरंत शून्य की अवस्था में पहुंच जाएगा और उसके मूलाधार चक्र से एक ऊर्जा चलते हुए उसे महसूस होगी और हर चक्रों को पार करते करते महसूस करेगा और वो ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पे फिर आके घूमने लगती है। या वो अगर आगे चक्र पे ही कॉन्सेंट्रेट फोकस कर रहे हैं तो वहां पे उसे महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और वो साधक जब बैठेगा तो देखेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी मीन्स पीठ पूरी वो सीधी रखेगा ताकि उसका संचार कुंडलिनी शक्ति का प्रॉपर रहे। उसके बाद उस व्यक्ति को वो आनंद महसूस करता रहता है हमेशा। हमेशा जब बोलेगा भी तो बहुत मीठा बोलेगा, बहुत आनंद वाली मीठी वाणी बोलेगा कि दूसरा पर्सन उससे प्रभावित हो जाता है। उसकी आवाज में जैसे कि जादू सा आ जाता है, तो उसे आनंद महसूस होने लगता है और ऐसे ही उसके भीतर एक परमात्मा की ऐसे लगेगा, उसे कोई ऊर्जा से वो कनेक्ट हो गया। उस परम सुख को वो महसूस करेगा, उस आनंद को महसूस करेगा और घंटों घंटों ध्यान में वो बैठा रहेगा, उसे टाइम का पता ही नहीं लगेगा। उसका खुद दिल करेगा कि वो ध्यान में बैठे,
अन्यथा आप देखते हो कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वो टाइम देखने लगता है, 15 मिनट बैठ रहे हैं, आधा घंटा देख रहे हैं, लेकिन जब उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती तो उसे वो सर्वोपरि वही लगता है, ध्यान में बैठना है। और वो कुंडलिनी की जो ऊर्जा है आगे चक्र और सहस्त्रार चक्र पे जब महसूस करता है तो वो आनंद में भरीभूत हो जाता है, उसमें डूब जाता है। दोस्तों, आप तीनों स्टेप को जान गए होंगे। आप कौन सी स्टेज पे हैं आप देख लें, और वीडियो में एक लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लें। और अगर आप अध्यात्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बहुत से वीडियो इससे रिलेटेड डाल चुके हैं हम, उन्हें आप देख सकते हैं और अपने अध्यात्म के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी के से हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।